हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे विक्टोरियन टाइम पीरियड का। बस एक लास्ट राइटर बची हैं, क्रिस्टीना रोजेटी। इसके साथ ही हमारा पूरा विक्टोरियन टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जितने भी राइटर हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम मॉडर्न टाइम पीरियड को शुरू करेंगे। तो क्रिस्टीना रोजेटी जो डी रोजेटी हैं, उनकी बहन थी, उनकी सिस्टर थी। जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड मूवमेंट जो था, उसके फाउंडर थे डी रोजेटी। उनकी सिस्टर थी क्रिस्टीना रोजेटी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीमेल राइटर ऑफ द 19th century, Christina Rossetti is remembered for her love poetry, ballads, and nursery rhymes. She is probably best known today for writing The Carol in the Bleak Midwinter. Rossetti was born in London 1830 into a remarkable family of artist, scholar, and writer. Her father was an exiled Italian revolutionary and poet, and her brothers William and Dante Gabriel Rossetti were founding members of the art movement, the Pre-Raphaelite Brotherhood. Christina had her own first book of poetry privately printed by her grandfather when she was 12-year-old. इन्होंने प्राइवेटली पोइट्री का एक कलेक्शन था, उसको पब्लिश किया था। इनके ग्रैंडफादर ने प्रिंट किया था उसको जब ये 12 ईयर्स की थी। और जब ये 19 ईयर्स की हुई तो इन्होंने प्री रेफलाइट जो जर्नल था, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड एक ग्रुप था, उसका खुद का एक जर्नल था द जर्म, जिसमें ब्लेस्ड डेमोजल आई थी। तो द जर्म में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था अपनी पोइट्री को। क्रिस्टीना रोजेटी नाम से नहीं लिखा था, स्यूडोनिम नाम से लिखा था, एलन। The women in her family were committed high church Anglicans, and as a teenager, Christina suffered a nervous breakdown that was diagnosed at the time as religious mania. Rossetti fell in love with several suitors but rejected them all because they failed to share her precise religious conviction. तो जो इसके religious belief थे उससे कोई भी मैच नहीं करता था। तो इसी की वजह से ये कई जो उस टाइम बैचलर थे उनसे प्यार हुआ था इनको, लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया था। In the 1862, at the age of 32, she published her first full collection, Goblin Market and Other Poems. ये इनका बहुत ही important collection माना जाता है, Goblin Market and Other Poems. A sensuous fairy story, Goblin Market is a heady tale of repressed sexuality and sisterhood. तो बाकी के तो कोई इतने इंपॉर्टेंट वर्क्स नहीं, गॉब्लिन मार्केट है, यही इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको हम डिटेल में करते हैं, इसकी समरी करते हैं। गॉब्लिन मार्केट बाय क्रिस्टीना रोजेटी डिस्क्राइब द एडवेंचर ऑफ टू सिस्टर्स, लोरा एंड लिजी। इसमें दो सिस्टर्स होती है, सिस्टरहुड को दिखाया गया है, सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है, एंड देयर एनकाउंटर विद गॉब्लिन मर्चेंट्स। इसमें क्या होता है कि एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग को जो जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, वुमेंस होती है, वो एक क्राई सुनती है, गोब्लिन मैन होते हैं, उनके पास एक स्पेशल टाइप का फ्रूट होता है, उसको वो बेचने के लिए, आओ हमारे पास आओ, ये फ्रूट लो, ये बहुत ही डिलीशियस है, इसमें ये क्वालिटीज़ है, इसमें ये है। इस तरह से वो अपने फ्रूट को बेचने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो एक तरह से उनका जो क्राई होता है वो वहाँ पे वुमेंस को सुनाई देता है। एक इवनिंग को लोरा और लिजी होती है, वो भी पानी लेने के लिए जाती हैं। वहाँ पे वो गॉब्लिन्स की आवाज़ सुनती हैं और दोनों डर भी जाती हैं और चुप जाती हैं। जो लीजी होती है वो लोरा को वार्न करती है। लीजी होती है वो काफ़ी समझदार होती है, लोरा होती है वो थोड़ी सी नादान होती है। तो जो लीजी होती है वो लोरा को वार्न करती है कि तुम अपनी आइज़ को ढक लो, इनकी तरफ मत देखो, नहीं तो ये किसी तरह से कन्विंस कर लेंगे अपना फ्रूट खरीदने के लिए। तो वो बोलती है कि वो ये जो लोरा होती है ये थोड़ी सी और क्यूरियस हो जाती है कि ऐसा क्या है इनके फ्रूट में। लोरा उसको बोलती है कि इनके जो ओड मूवमेंट्स होते हैं, Laura described the goblin men's odd movements and wonders where the luscious and unusual fruit they are selling might have grown. जो लीजी होती है उसने तो अपनी आंखें बंद कर रखी है, तो लोरा उनको देख रही है, तो वो उसको डिस्क्राइब करेगी कैसे अजीब सा मोमेंट है उनका, कैसे इधर उधर घूम रहे हैं और अपने जो फ्रूट है उसको बेच रहे हैं। स्टिल लीजी इज स्टिड फास्ट इन हर रिफ्यूजल टू लुक एंड, तो लीजी होती है वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो मुझे नहीं देखना उसको, और लोरा को वार्न करती है कि प्लीज़ तुम उनको मत देखो, नहीं तो वो तुम्हें हार्म करेंगे। लिजी देन पुट्स हर फिंगर इन हर ईयर्स टू ब्लॉक द साउंड। जो क्राई होता है उनका, उसको सुन भी ना पाए वो, तो अपनी फिंगर्स अपने कान में पुट कर लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं लोरा को छोड़कर। लोरा वहाँ पे रहती है और उनको गॉब्लिन्स को देखती रहती है। बाद में वो नोटिस करती है कि इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनिमल्स से मैच करते हैं, जैसे डॉग, रैट्स है, वॉम्बैट्स हैं, कैट, इस तरह के। जैसे इस फोटो में दिखाया गया है कि
वैसे तो वो ह्यूमन की तरह चलते हैं, हाथ है उनके, लेकिन जो उनका फेस है वो या तो रैट का है या कुछ यहाँ पे ईगल का सा लग रहा है, कोई क्रो जैसा है, एनिमल से मैच करता है। द गॉब्लिन अप्रोचेज लोरा एंड सीम डिलाइटेड टू फाइंड हर अलोन। तो गॉब्लिन्स ने लोरा को अप्रोच किया और बहुत खुश हो गई उसको अकेला देखकर। लोरा वांट्स टू बाय देयर फ्रूट। लोरा उनसे वो फ्रूट खरीदना चाहती थी जो वो बेच रहे थे, लेकिन उसके पास एक्सचेंज में कुछ भी नहीं था। तो फिर गॉब्लिन्स ने उसके जो बालों का एक लॉक था जुड़ा सा था वो ले लिया और वो फ्रूट्स उसको दे दिए। लोरा बहुत ही खुश होती है, वो फ्रूट लेकर, फ्रूट बिट साथ में लेके आती है और बहुत खुश होती है। उसको वो फ्रूट बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। वो घर आ जाती है, उसकी जो सिस्टर होती है लिजी, वो उसका वेट कर रही होती है। लिजी उसको डांटती है, कितना टाइम तुम कहाँ थी बाहर, तुम्हें याद नहीं है कि एक बार क्या हुआ था कि फेट ऑफ जिनी, एक स्टोरी सुनाती है फेट ऑफ जिनी। तो जिनी होती है, उसने गॉब्लिन से, एक यंग वूमन होती है जैसे लोरा है वैसे ही, उसने गॉब्लिन से फ्रूट एक्सेप्ट किए, फ्रूट को खाया और खाने के बाद गॉब्लिन्स ने उनको छोड़ दिया। तो ये फ्रूट इस तरह की है कि जो एक बार उनको खा ले वो एडिक्ट हो जाता है और बाद में वो कभी नहीं दिखते उसको। तो जिनी को गॉब्लिन्स ने छोड़ दिया और वो बहुत ही मॉर्न करने लगी, एक तरह से परेशान हो गई कि कब वो आएंगे, कब उनकी आवाज़ सुनाई देगी। उनका वेट करते 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 वो फिजिकली इतना वीक हो गई, उसकी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि उसकी डेथ हो गई। और नाउ नो फ्लावर्स विल ग्रो ऑन हर ग्रेव, और उसकी जो ग्रेव है उस पर कोई भी फ्लावर ग्रो नहीं करता। लोरा ट्राई टू रीअश्योर हर सिस्टर प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग बैक फूड फ्रॉम द गॉब्लिन्स फॉर लीजी टू ट्राई। वो फिर भी अपनी बहन को बोलती है कि नहीं बहुत ही टेस्टी है, एक बार मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, तुम भी ट्राई करना। लोरा डिस्क्राइब द फ्रूट एज otherworldly and unbelievably delicious. The two sisters go to sleep enfolded in one another's arm. The next evening, when Laura and Lizzie return to the brook to draw water, ये फिर से वहाँ पे पानी लेने के लिए जाते हैं। तो लोरा ट्राई टू डिले, वो जानबूझ के डिले करती है कि ये चली जाए और फिर मुझे वो गॉब्लिन्स मिल जाए तो ठीक है, मैं उनसे फिर से फ्रूट ले लूँ। लेकिन उसकी कोई भी कॉल सुनाई नहीं देती है जो पहले सुनाई देती थी कि फ्रूट ले लो, बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं, डिलीशियस हैं। कुछ नहीं सुनाई देता लोरा को, और वो बहुत फियर्स दैट शी विल नेवर अगेन ईट द गॉब्लिन फ्रूट दैट शी क्रेव्स। तो वो उसका एडिक्शन हो जाता है और वो बहुत ही डेस्परेटली चाहती है कि उसको वो फ्रूट मिले, वो फ्रूट खाए, लेकिन कहीं भी नहीं दिखता है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि अगर कहीं कभी भी खाने को नहीं मिला तो क्या हुआ। लेकिन वापस वो घर लौटती है और उसका हार्ट जैसे एक हो रहा था, दर्द हो रहा होता है। दे गो टू बेड एंड लोरा gnashes her teeth and weeps as she grieves for the lost fruit। बहुत ही परेशान हो जाती है वो, बिल्कुल पागल सी हो जाती है उस फ्रूट के लिए। दिन निकलते जाते हैं, लोरा बिल्कुल उसी में है कि कब मुझे फ्रूट मिले, बस बैठी रहती है, जो भी घर का काम होता है वो कुछ नहीं करती। एक दिन वो देखते हैं कि उसके जो बाल हैं वो ग्रे हो रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी बुढ़ी सी होने लग गई है। वन डे शी रिमेंबर्स द फ्रूट पिट। तो उसको एक दिन याद आता है कि जब वो फ्रूट पिट लेके आई थी तो उसने उसमें बीज होंगे शायद, उन बीज को लगाया था, प्लांट किया था, लेकिन वहाँ पे कोई भी फ्रूट नहीं, कोई कुछ ग्रो नहीं किया था। लोरा बिकम्स लिस्टलेस, रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म हर हाउस होल्ड ड्यूटीज़ और टू ईट। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, कोई भी घर का काम नहीं करती थी, बस बिल्कुल नॉन एक्टिव। पहले वो बहुत एक्टिव थी बट अब नॉन एक्टिव होकर बिल्कुल सारा दिन बैठी रहती थी चिमनी नुक के पास और शायद वेट करती थी कि कब गॉब्लिन्स की आवाज़ उसको सुनाई दे। तो उसकी जो सिस्टर थी लिजी, उसको बहुत ही स्ट्रेस होने लग गया कि कहीं लोरा भी उसकी तरह उसकी डेथ नहीं हो जाए जेनी की तरह। वो बोलती है कि मैं जाऊंगी अपनी बहन के लिए और उन गॉब्लिन्स से फ्रूट परचेज करके लेके आऊँगी। अपने आप को डेंजर में डाल के वो वहाँ पे जाती है, सिल्वर कॉइन इन हर पर्स एंड गोज टू द ब्रूक एट ट्विलाइट। फॉर द फर्स्ट टाइम शी एक्टिवली लिसन एंड लुक्स फॉर द गॉब्लिन्स। तो फर्स्ट टाइम वो वहाँ पे जाती है और एक्टिवली, पहले तो वो अपनी फिंगर्स डाल लेती थी कान में, आइज़ बंद कर लेती थी, लेकिन आज वो अपनी बहन लोरा को बचाने के लिए वहाँ पे आई है। उसको फ्रूट चाहिए गॉब्लिन्स से। वो उसकी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुन रही है और उनको देख भी रही है। और गॉब्लिन्स होते हैं वो बहुत डिलाइटेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि चलो एक और मिली हमें। वो उसकी तरफ आते हैं टू फाइंड लीजी लुकिंग फॉर देम। दे हग, किस एंड केयर्स हर एज दे ट्राई टू टेम्प्ट हर टू ईट देयर फ्रूट। तो वो उसको हग करते हैं, किस करते हैं, उसकी केयर करते हैं ताकि वो फ्रूट खा ले। लेकिन वो बोलते हैं कि तुम मेरे से पैसे ले लो, ये कॉइन ले लो, लेकिन मुझे फ्रूट दे दो, मैं साथ में लेके जाऊँ, ताकि लोरा के लिए। लेकिन वो उसको बहुत फोर्स करते हैं कि तुम्हें खाना है ये फ्रूट, ताकि वो उसको अडिक्ट कर सके कि तुम्हें ये फ्रूट खाना है, किसी के लिए लेके नहीं जाना और यही खाना है हमारे सामने। वो रिफ्यूज़ करती है, लेकिन वो फोर्सफुली क्या करता है कि उसका जूस वो निकाल देते हैं, उसके चेहरे पे डालते हैं, उसके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं होते हैं।
और वो उसको बोलते हैं कि ये फ्रूट है वो खाने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। तो काफ़ी ट्राई करते हैं वो, उस पर अटैक भी करते हैं लीजी पे, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते हैं और बाद में चले जाते हैं वहाँ से। वो भागते हुए घर आती हैं और अपनी सिस्टर लोरा को बोलती है कि जो जूस उसके चेहरे पे था कि तुम इसको चाट लो ताकि उससे कुछ शांति मिले। तो उसको वो भाग के घर आती है। फाइनली द गॉब्लिन्स रियलाइज देयर एफर्ट्स आर फ्यूटाइल एंड दे टॉस बैक हर पेनी बिफोर डिपार्टिंग, लिविंग लीजी अलोन विद द फ्रूट जूस ड्रिपिंग डाउन हर फेस। तो उसके फेस से वो गॉब्लिन्स भी वहाँ से चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब यहाँ पे वो सक्सेस नहीं होंगे और जो जूस होता है वो उसके चेहरे पे ड्रिप कर रहा होता है। इन अ डेज लिजी रन होम, she calls out to her sister and tells her to drink the juice from her face. Laura is horrified at first, पहले तो वो देख के बिल्कुल हॉरीफाई हो जाती है, fearing that Lizzie has eaten the fruit herself, कि लीजी ने कहीं खा नहीं लिया हो। Yet as Laura begins to taste the, अब जब वो उस फ्रूट को खाती है तो उसको मीठा नहीं लगता है, बीटर लगता है, अच्छा नहीं लगता। मतलब फर्स्ट टाइम ही उसको अच्छा लगा था, अब उसको अच्छा नहीं लगता है वो जूस। शी बिहेव्स एज शी इज possessed, leaping, singing, tearing her robe, wringing her hands and beating her breast. She loses consciousness and falls down. तो बिल्कुल फेंट होके गिर जाती है वो। लीजी पूरी रात उसका ध्यान रखती है, उसकी पल्स चेक करती है, सांस चेक करती है, उसको पानी देती है। बट ये होता है कि सुबह जब उठती है तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। वो पहले वाली यूथ, मतलब पहले थी वो थोड़ी सी एज्ड हो गई थी, तो यूथ जो लोरा थी वो रिस्टोर हो जाती है और वो उसको हग करती है। लेटर ईयर्स लेटर व्हेन लोरा एंड लीजी आर बोथ वाइव्स एंड मदर्स, लोरा warns their children about the predatory goblin men and their dangerous fruit. More importantly, she shares the story of how her sister braved the goblin men to save her. तो यही स्टोरी है गॉब्लिन मार्केट की। और क्रिस्टिना रोजेटी के और कोई भी वर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक ही है गॉब्लिन मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।